बच्चों हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों आज की इस कड़ी में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 13 से लेकर के प्रश्न संख्या 16 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13। बिंदु ये से जाने वाले तथा समतल ये और ये में से प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण प्राप्त करना है। ये बिंदु से जाए उसका हमें एक समतल का समीकरण प्राप्त करना है, एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। और उसके लिए दूसरी कंडीशन क्या है कि वो इस समतल के भी लंब है और इस समतल के भी लंब है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन विविध प्रश्नावली के उदाहरण संख्या 27 जब हम कर रहे थे वहां पे भी हमने किया था और यहाँ पे भी अपन करते हैं, देखिएगा समझिएगा। तो एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण अपन जानते हैं, एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। सदिश रूप में होता है r स्थिति सदिश माइनस a स्थिति सदिश डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। ये अपन अच्छी तरह से जानते हैं। इसको अपन कार्तीय रूप में भी लिखें तो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर 0 होता है। ये भी अपन अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि बिंदु ये से जाने वाला, अर्थात बिंदु लिख लेते हैं यहाँ पे बिंदु -1 3 2 से जाने वाला समतल का समीकरण। और उसके लिए अपन x1 y1 z1 का मान यहां पे रख देते हैं, जो बिंदु हमें दिया हुआ है -1 3 और 2। इसलिए समतल का समीकरण होगा a x माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस b y माइनस y1 है 3 प्लस c z माइनस z1 है 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण प्राप्त हो गया और इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। अब दिया है कि ये समीकरण एक समतल, और समतल हमें दे रखा है यहां पे x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 5, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 5 के लंबवत है। और दो समतल एक दूसरे के लंबवत हैं, अर्थात उनके दिक् अनुपातों की सहायता से अपन कह सकते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 के बराबर होता है। ये भी अपन अच्छी तरह जानते हैं दो समतलों के मध्य कोण से, उनके दिक् अनुपातों से, अर्थात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 है। ये क्वेश्चन में दे रखा है प्रश्नानुसार। और a1 a2 का मान यहां से लिख लेते हैं, इसलिए देखो a1 का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्या है a, तो ये लिखा हमने a, और a2 का मान यहाँ पे 1 तो ये लिखा 1, प्लस b1 का मान देखो b और b2 का मान 2। इसी प्रकार c1 का मान है c और c2 का मान हमें 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में एक समीकरण और प्राप्त हो गया, इसको देते हैं समीकरण 2। और इसी प्रकार से समीकरण एक समतल, दूसरा समतल भी हमें दिया है समतल। अब दूसरा समतल हमें क्या दिया है वो भी देख लेते हैं, 3x प्लस 3y प्लस z बराबर 0 के भी लंब है। तो 3x प्लस 3y प्लस z बराबर 0 से भी लंब है, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। अर्थात यहाँ पे भी ये वाली शर्त को अपन फॉलो कर लेते हैं, इसलिए a1 तो यहाँ पे a ही रहेगा और a2 यहाँ पे 3 प्लस b1 तो b है और b2 अपने पास में 3 प्लस c1 तो c है और यहाँ पे c2 1 है इक्वल टू 0। तो बच्चों या अपन इसको लिख सकते हैं 3a प्लस 3b प्लस c बराबर 0, ये समीकरण 3।
अब हमें समीकरण 2 और 3 को हल करना है। तो समीकरण 2 व 3 से हल करने पर तो देखिएगा, पहले अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं समीकरण 2 को। तो देखा 3, या इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, तो 3a प्लस 3b प्लस c बराबर 0। और समीकरण 2 को 3 से गुणा करके यहाँ से घटा देते हैं। तो 3a प्लस 6b प्लस यहाँ से किया तो 9c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अपन घटा देते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये कट गया, तो माइनस 3b, तो यहाँ पे माइनस 8c इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा इसको सोल्व करते हैं अपन। तो माइनस 3b इक्वल टू 8c, तो b इक्वल टू माइनस 8/3c, ये b का मान प्राप्त हो गया। b बराबर माइनस 8/3c, और ये मान अपन रख देते हैं समीकरण 2 में। तो देखिएगा ये मान अपन रख देते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में b का मान रखने पर और समीकरण 2 है a प्लस 2b, a प्लस, ये देखिए समीकरण 2 a प्लस 2b, तो यहाँ लिखते हैं a प्लस ये 2 और b का मान यहाँ रखेंगे माइनस 8/3c प्लस 3c, ये 3c ऐसे कैसे इज इक्वल टू 0। हमें a का मान निकालना है यहाँ से। तो देखिएगा a बराबर, यहाँ से इसको उधर भेज देंगे तो 16/3c माइनस 3c, ये प्लस का और ये माइनस का, इज इक्वल टू 16c माइनस 9c अपॉन 3। एलसीएम लिया तो यहाँ से अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 7c/3। ये अपने पास में a का मान प्राप्त हो गया। अब ये दोनों मान अपन रख देते हैं समीकरण 1 में। a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा, और समीकरण 1 है हमारे पास में यहां से, तो यहां a b का मान अपन रख देंगे तो ये पूरा मान c के रूप में हो जाएगा, और c को अपन राइट साइड में भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो देखो a का मान और b का मान और c का मान रख देते हैं। तो देखिएगा ये मान अपन रख देते हैं। तो a का मान रखना है सबसे पहले। तो a का मान है 7c अपॉन 3 x प्लस 1, तो यहां लिखा x प्लस 1 प्लस b, और b का मान यहां से हमने प्राप्त कर लिया माइनस 8/3c, और यहां पे रख देंगे b का मान। तो बच्चों ये रख दिया माइनस 8/3c, और ये अपने पास में y माइनस 3 प्लस c को अपन ऐसे कैसे रखेंगे, और यहां से z माइनस 2 रख देंगे इज इक्वल टू 0। अब देखिए, तो यहां से अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो 7c x प्लस 1 माइनस 8c अपॉन, तो एलसीएम लिया और उसको उधर भेज देंगे तो 8c, तो यहाँ पे y माइनस 3 प्लस 3c z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम का 3 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, cb कॉमन ले लेते हैं, इसलिए अब देखो यहां हो जाएगा 7x प्लस 7, और यहां पे माइनस 8y और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 24, और यहां से प्लस 3z, और यहां पे देखो माइनस 6 इक्वल टू 0। हमने c को कॉमन लिया, फिर राइट साइड में भेजा तो 0 अपॉन c, वो 0 हो गया। तो यहाँ पे 7 को इससे मल्टीप्लाई किया, 7x
प्लस 7, फिर 8 को किया तो -8y, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए 24, और फिर 3z और -6, या अपन इसको लिख सकते हैं 7x - 8y प्लस 3z। अब देखो ये 7 है और यहाँ पे अपने पास में 24 है और यहाँ पे -6 है, तो देखो -6 और 7 से तो +1, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। तो ये वो समतल का समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा जो उस बिंदु से जाएगा और दो समतल के लंबवत होगा, वो समतल का समीकरण ये प्राप्त हो गया। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये से जाने वाले और समतल ये दोनों में से प्रत्येक पर लंब हो, उस समतल का समीकरण हमने ये प्राप्त कर लिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 14। बिंदु 1 और 2 तथा समतल ये से समान दूरी पर हो तो P का मान निकालना है। तो बच्चों क्वेश्चन में जो दिया है उसे ऐसा कर लेते हैं। तो बच्चों एक बिंदु और समतल के बीच की दूरी अपन जानते हैं, मान लेते हैं बिंदु x1 y1 z1 है और एक समतल है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो इनके बीच की दूरी कार्तीय रूप में अपन जानते हैं वो होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मोड, और ये उनके बीच की दूरी होती है एक बिंदु और समतल के बीच की दूरी। ये कार्तीय रूप में है और इसको अपन सदिश रूप में भी लिखते हैं। तो a स्थित सदिश डॉट n वेक्टर माइनस d अपॉन n वेक्टर का परिमाण, ये समीकरण है सदिश रूप में उसके बीच की दूरी का। तो बच्चों अब क्वेश्चन में हमें सिंपल बात दी हुई है कि ये बिंदु है, ये बिंदु है, दो बिंदु हैं, यहाँ बिंदु की जगह अलग अलग बिंदु हैं और समतल ये है से समान दूरी पर, अर्थात इन दोनों की दूरी, ये जो फॉर्मूला है उनके लिए दोनों के लिए क्या है, बराबर है, अर्थात दी इसके यहां से दूरी और इसकी यहां से दूरी बराबर है। तो देखिएगा प्रश्नानुसार, और समतल का समीकरण हमें यह दिया हुआ है, इसको अपन कार्तीय रूप में लिख लेते हैं। तो देखिएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप इज इक्वल टू प्लस 12 है, तो बच्चों यहाँ पे है प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा अपन इसको सोल्व करते हैं। तो 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस d बराबर 0, या 13 लिख देते हैं इसको, d की जगह अपने पास 13 है तो 13 बराबर 0। ये समतल का समीकरण प्राप्त हो गया हमारे पास में कार्तीय रूप में। और बिंदु है, बिंदु पहले बिंदु दिया है 1 1 p, तो 1 1 p से दूरी, इस समतल की इस बिंदु के बीच की दूरी वो मान लेते हैं d1 इज इक्वल टू, अब देखो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 12 इंटू p प्लस 13 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर मतलब 9 प्लस b स्क्वायर मतलब 16 और माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 144। अब देखो इसी प्रकार से बिंदु, दूसरे बिंदु हमें दिए हुए हैं -3 0 1, तो -3 0 1 से समतल की दूरी, और वो भी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, वो मान लेते हैं d2 इज इक्वल टू 3 इंटू -3, ये फॉर्मूला है यहाँ पे ax1 प्लस b y1 प्लस c z1 बराबर d, तो यही मान रख रहे हैं, x1 यहाँ पे, y1 यहाँ पे, z1 यहाँ पे, और ये मान a b c का यहाँ पे दिया हुआ है a b c। तो 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 0 प्लस, अब यहाँ पे देखो
-12, तो यहां लिखते हैं -12 इंटू 1 प्लस 13 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस -12 का स्क्वायर 144। अब देखो प्रश्नानुसार प्रश्न में ये दूरी बराबर है, ये प्रश्न में हमें दिया है इसलिए अपन इनको बराबर कर रहे हैं, अर्थात d1 बराबर d2। तो बच्चों और d1 d2 का मान हमारे पास में है तो वो लिख लेते हैं, इसलिए d1 का मान यहां से लिखते हैं। तो देखो 3 इंटू 1, तो 3 लिख लेते, 3 इंटू 1 को 3 लिख देते हैं, 3 प्लस 4 इंटू 1 तो 4 माइनस 12p प्लस 13 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 144 मोड इज इक्वल टू d2 का मान रख देते हैं यहां से, d2 का मान यहां से रख देते हैं। तो देखा -9 प्लस 0 और यहां से अपने पास में -12 प्लस 13 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 144 मोड। ये प्रश्न के अनुसार हमने कर दिया। दोनों तरफ मोड लेने से हट जाएगा, या अपन इसको लिख सकते हैं और ये भी कट जाएगा, सेम संख्या है यहाँ, या 3 प्लस 4 माइनस 12p प्लस 13 इज इक्वल टू -9 माइनस 12 प्लस 13। या यहाँ पे देखो 3 प्लस 4 7 और यहाँ पे है 13 तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 20 माइनस 12p इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे +1 हो जाएगा, इन दोनों को अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में +1 और यहाँ से ये माइनस का है तो यहाँ पे अपने पास -8 +1 और यहाँ पे इसमें किया तो -8। तो देखिएगा 20 प्लस 8 इक्वल टू 12p, तो p इक्वल टू 28/12, या अपन इसको लिख सकते हैं 14/6। और भी जा सकता है तो अपन और भी काट सकते हैं इसको, यहाँ से 2 से और काटेंगे तो 7/3। तो बच्चों यहीं से अपन 4 से भी काट सकते हैं, 7 चौक 28 और 7 12, तो ये p का मान अपने पास प्राप्त हो गया 7/3 और यही हमारा आंसर है। यही हमें पूछा है कि उस p का मान निकालना है और उसके लिए हमें शर्त दे रखी थी कि ये बिंदु इस समतल से बराबर दूरी पर है और दूरी का फॉर्मूला अपन जानते हैं और इनको बराबर कर दिया तो हमें p का मान प्राप्त हो गया और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 15। समतल एक ये दिया हुआ है, दूसरा समतल का समीकरण ये दिया हुआ है कि प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा x के समानांतर तल का समीकरण। तो इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण अपन जानते हैं। प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। दो समतल के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण अपन जानते हैं, वो होता है r स्थिति सदिश डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2 होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं और यहाँ पे ये चीजें दी हुई भी है। तो बच्चों देखिएगा, इसलिए इन दोनों से होकर जाने वाले प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण r वेक्टर, और यहाँ पे देखो अपन तुलना करेंगे तो ये अपने पास में क्या है, n1 वेक्टर है, क्योंकि समतल का जो समीकरण होता है r वेक्टर n वेक्टर इक्वल टू d होता है। तो यहां अपन तुलना करेंगे तो ये n1 हो जाएगा और ये n2 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब देखिएगा, तो ये मान अपन यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए डॉट n1 वेक्टर का मान आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा। अब यहाँ पे देखो लेमडा का मान भी रख देते हैं, लेमडा को ऐसे कैसे रखेंगे, और n2 का मान यहाँ से, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। तो d1 तो 1 और यहाँ पे d2 का मान -4, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस -4 लेमडा। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, इसलिए r स्थिति सदिश, अब यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 लेमडा आई कैप, और ऐसे यहाँ पे 1 प्लस 3 लेमडा जे कैप, और इसी प्रकार यहाँ पे भी 1 माइनस लेमडा के कैप इज इक्वल टू 1 माइनस 4 लेमडा। इसको भी घटक के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और यहाँ पे 1 प्लस 2 लेमडा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लेमडा जे कैप, और इसी प्रकार से 1 माइनस लेमडा के कैप इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 लेमडा। डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं यहाँ पे भी, तो देखिएगा x 1 प्लस 2 लेमडा प्लस y 1 प्लस 3 लेमडा प्लस z 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 1 माइनस, या अपन इसको और लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस लेमडा भी यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो देखो अपने पास में हो जाएगा 2x, यहाँ पे प्लस 3y, और यहाँ पे अपने पास में माइनस जेड, ये 3y है, 3y और माइनस जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 4 लेमडा। अभी अपन तुलना कर लेते हैं, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और इसी प्रकार से 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू -4, तो ये अपने पास में प्राप्त हो गए। वैसे समतल का समीकरण तो यही है। अब यहाँ से हमें लेमडा का मान निकालना है, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब लेमडा का मान निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है। अब क्वेश्चन में हमें दिया है प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाला समतल का समीकरण हमने प्राप्त कर लिया, यहां तक की बात हमने कर ली। अब यहां से देखते हैं x x के समानांतर तल का समीकरण। तो बच्चों यहां पे बात करते हैं x x के समानांतर। तो बच्चों ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ये x x है, ये y x है और ये z x है। तो x x के समानांतर यहीं पे होगा। तो इस x x के समानांतर यहाँ पे बिंदु लेते हैं a कोई भी। तो x x के समानांतर रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे 1 0 0। क्यों होंगे वो अपन जानते हैं। अल्फा 0 डिग्री आएगा, बीटा क्या आएगा यहाँ पे 90 डिग्री आएगा दिशा कोण, और ऐसे ही गामा क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिक् कोसाइन मिल जाएगा और दिक् अनुपात मिल जाएगा। तो इस रेखा के क्या निकाल लिए हमने, दिक् अनुपात निकाल लिए। अब ये क्यों निकाले, क्योंकि हमें इस लैम्डा का मान निकालना है। तो ये एक्स एक्स के समानांतर तल, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से अपन इसको सोल्व करते हैं। तो x x के समानांतर x x के ये समानांतर है। और दूसरी बात क्या है,
ये समतल और ये समतल के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल तथा एक्स एक्स के समानांतर तल वो एक्स एक्स के समानांतर है और उससे जाने वाला प्रतिच्छेद। तो यहां पे अपन बात करेंगे कि ये रेखा के दिक् अनुपात हमने निकाल लिए, दिक् अनुपात। और ये जो समतल का समीकरण है यहां पे अपनी बात करेंगे इसके समतल का समीकरण, ये इनके प्रतिच्छेद से होकर जाने वाले समतल का समीकरण और एक्स एक्स के समानांतर है। अर्थात अपन मान लेते हैं कि ये कोई समतल था जो इस एक्स एक्स के समानांतर है, ये समतल है। तो इस समतल का अभिलंब सदिश n वेक्टर ये होता है, अर्थात इस समतल के लंबवत होता है। तो वो इसके लंबवत होगा तो वो इसके इस रेखा के दिक् अनुपात और इसके दिक् अनुपात क्या होंगे, इसके दिक् अनुपात और इस रेखा के दिक् अनुपात एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। अर्थात रेखा व अभिलंब सदिश एक तो ये वेक्टर और ये अभिलंब सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबवत क्यों है, क्योंकि ये रेखा एक्स एक्स के समानांतर है। जो रेखा क्या है, एक्स एक्स के समानांतर है, अर्थात समतल उस एक्स एक्स के समानांतर है। तो अपन बात करेंगे समतल का जो अभिलंब सदिश है वो उसके लंबवत होता है, अर्थात ये इसके रेखा के भी लंबवत होगा। तो अपन जानेंगे कि ये इसके दिक् अनुपात मानते हैं, अभिलंब सदिश के दिक् अनुपात, अभिलंब सदिश के दिक् अनुपात। और बच्चों इसके दिक् अनुपात अर्थात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के बराबर होगा अगर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। ये अपन जानते हैं a1 b1 c1 रेखा के दिक् अनुपात मान लेते हैं और a2 b2 c2 इस अभिलंब सदिश के दिक् अनुपात है और ये दोनों लंबवत हैं, अर्थात ये अपन जानते हैं कि इनके दिक् अनुपातों का योग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो देखिएगा, तो यहां से रेखा के दिक् अनुपात तो हमने प्राप्त कर लिए 1 0 0, ये रेखा के दिक् अनुपात है। और उस समतल के दिक् अनुपात यहां से निकाल लेंगे। ये हमारे पास में समतल प्राप्त हो गया, ये अपने पास में समतल प्राप्त हो गया, ये अपने पास में एक समतल प्राप्त हो गया। तो यहां से अपन इस समतल के भी दिक् अनुपात निकालेंगे, अर्थात समतल के दिक् अनुपात क्या होंगे, 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा। तो देखिएगा समतल के दिक् अनुपात ये अपने पास प्राप्त हो जाएंगे 1 प्लस 2 लैम्डा और इसी प्रकार से 1 प्लस 3 लैम्डा और इसी प्रकार से 1 माइनस लैम्डा। अर्थात a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसलिए a1 1 प्लस 2 लैम्डा 1 a1 a2 प्लस ये 0 इंटू b2 है 1 प्लस 3 लैम्डा। इसी प्रकार से c1 है अपने पास में 0 और यहाँ पे c2 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अर्थात ये 0 है तो अपन इसको बोल सकते हैं 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 या लैम्डा इक्वल टू माइनस 1/2। ये लैम्डा का मान हमने प्राप्त कर लिया, यही हमें निकालना था। और ये लैम्डा का मान अगर अपन यहां पे रख देते हैं इस समतल के समीकरण में, ये लैम्डा का मान अपन यहां पे रख देंगे इस समतल के समीकरण में तो हमें वो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा ये मान अपन रख देते हैं, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस लैम्डा का मान 1/2, यहां पे ये लैम्डा का मान 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा का मान माइनस 1/2 और ये 4 यहां पे रख दिया, 1 माइनस 4 लैम्डा की जगह ये मान रख दिया। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां से अपन 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2x माइनस 3y माइनस माइनस प्लस का z अपॉन 2 एलसीएम लिया और इसको यहां पे सोल्व कर लिया। ऐसे यहां पे देखो इज इक्वल टू 1
प्लस 4/2, प्लस माइनस माइनस प्लस और 4/2, और 4/2 को भी अपन लिख सकते हैं 2, तो सीधा यहां पे लिख देंगे 2। अब देखिएगा, तो या अपन इसको सोल्व करते हैं तो 2x, देखिएगा ये 2x प्लस का, ये माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो -3y, यहाँ पे -3y है और यहाँ पे 2y है, तो लिख देंगे -y। यहाँ पे z है प्लस का, यहाँ पे भी z प्लस का, तो +3z, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 2 6, तो यहाँ लिख दिया हमने 6, ये 2 मल्टीप्लाई किया। या अपन इसको लिख सकते हैं y - 3z = -6, माइनस से मल्टीप्लाई किया, या अपन लिख सकते हैं y - 3z + 6 = 0, और ये उस समतल का समीकरण है और हमारा आंसर है बच्चों। तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अगर बच्चों सदिश रूप में रखना हो तो अपन यहाँ पे मान रख देंगे, सदिश रूप में रखेंगे, लैम्डा का मान यहाँ रख देंगे तो वो सदिश रूप में भी प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे रखे तो हमने कार्तीय रूप में प्राप्त कर लिया। तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो अपने सोल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में दिया होता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं 16वां क्वेश्चन। बिंदु O मूल बिंदु तथा बिंदु P के निर्देशांक ये हैं। देखो, तो बिंदु P से जाने वाले तथा OP के लंबवत तल का समीकरण निकालना है। देखो बात क्या कहना चाह रहा है, एक है मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक 0 0 0 है, मूल बिंदु तथा बिंदु P के निर्देशांक, और मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु लिया P जिसके निर्देशांक 1 2 -3 है, और ये हो गया OP रेखा, OP सदिश मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है तो बिंदु P से जाने वाला तथा OP के लंबवत, तो यहां से ये मान लेते हैं एक P से जाने वाला और ये लंबवत, ये समतल है जो P से जाएगा और इसके लंबवत हो गया, के लंबवत तल का समीकरण हमें निकालना है, इस समतल का समीकरण हमें निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो OP रेखा के दिक् अनुपात अपन निकाल सकते हैं। दो बिंदु दिए हुए हैं जिसके निर्देशांक भी दिए हुए हैं, तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, अर्थात इसके दिक् अनुपात 1 - 0, 2 - 0 और इसी प्रकार -3 0, -3 और 0, या अपन इसको लिख सकते हैं 1 2 -3, तो ये OP रेखा के दिक् अनुपात प्राप्त हो गए। अब कह रहा है बिंदु P के निर्देशांक ये हैं, तो एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, वो भी अपन जानते हैं, समतल का समीकरण, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण r स्थिति सदिश -a वेक्टर n वेक्टर = 0 होता है। ये कौन सा रूप है, ये है सदिश रूप। कार्तीय रूप में लिख लेते हैं इसको, तो ax - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0 होता है। ये भी अपन जानते हैं, ये समीकरण एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। अब बिंदु क्या है, बिंदु हमें दिया है 1 2 -3, 1 2 -3 से होकर जाकर जाने वाले समतल का समीकरण, अर्थात ax - 1 + b y और यहाँ पे -2 + c z - z1, अर्थात माइनस ऑलरेडी है तो z + 3 = 0। ये हो गया हमें एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। अब देखिएगा, अब हमें दिया हुआ है कि ये समतल और ये रेखा, अर्थात इस समतल का अभिलंब सदिश क्या होगा, ये होगा जो कि इस रेखा OP रेखा के समानांतर है। तो देखिएगा, समतल के अभिलंब सदिश वह रेखा OP के दिक् अनुपात
समान होंगे। क्यों होंगे ये हमें बात कर ली। समतल के दिक् अनुपात, तो देखो यहां से, तो देखो a बराबर अपने पास में आ जाएगा, इसलिए a बराबर 1, b बराबर यहां से 2 और c बराबर -3, ये मान प्राप्त हो जाएंगे। क्यों होंगे पता लग गया। अब देखो, इसलिए और ये मान रख देते हैं समीकरण में, a b c के मान रखने पर, और ये समीकरण अपने पास यहां पे है। तो देखो ax माइनस x1, तो यहां पे अपन लिख देते हैं, या यहीं से रख लेते हैं ax माइनस x1, तो ax माइनस x1, और यहां पे x माइनस x1 की जगह 1 है, प्लस by माइनस y1, और इसी प्रकार से प्लस सी जेड माइनस z1, और ये -3 है तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। और ए बी सी का मान यहाँ से तो 1 x माइनस 1 प्लस बी का मान 2 y माइनस 2 प्लस सी का मान -3 z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये मान रख दिया। तो क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था इसके दिक् अनुपात कैसे निकालने हैं, अर्थात x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 4 माइनस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0, या अपन इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 3z। अब देखो यहाँ पे ये -1 माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा -5, अर्थात अपन इसको लिख सकते हैं -9 भी है तो यहाँ से -14 इज इक्वल टू 0, और यही उस समतल का समीकरण है जो बिंदु किससे जाएगा, यहां से होकर के गुजरेगा, यहां P से होकर गुजरेगा उस समतल का समीकरण, और इस रेखा के लंबवत है, और इसलिए हमने ये जो अभिलंब सदिश लिया वो इसके समानांतर है, अर्थात इसके दिक् अनुपात इसके दिक् अनुपात है, तो हमने ये समीकरण प्राप्त कर लिया उस समतल का समीकरण, और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि किस में क्या लगाना है और कैसे लगाना है, उसके लिए क्वेश्चन में दिया होता है, उसको अच्छी तरह समझ करके अपन अप्लाई कर लेते हैं तो हमें आंसर प्राप्त हो जाता है, और उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, केवल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 11 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 13 से लेकर के प्रश्न संख्या 16 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों ने सेशन में इसी कड़ी में विविध प्रश्नावली 11 के प्रश्न संख्या 17 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।